हुआ, तो एफआईआई की बिक वाली देख सकते हैं अधिकतर मार्केट में हावी रहती है। अब यहाँ पे मैं चल रहा हूँ एफआईआई के डाटा दिखाने वाला हूँ, जो कि यस बैंक के होल्डिंग्स पैटर्न से रिलेटेड है। यस बैंक के होल्डिंग पैटर्न में एफआईआई की क्या भूमिका है और एफआईआई के कितने यहाँ पे परसेंटेज है, कि एफआईआई ने यहाँ पे होल्डिंग्स बढ़ाई है और डीआई सॉरी यहाँ पे और जो बैंक्स है, जो डीआई है और रिटेल की क्या यहाँ पे होल्डिंग है, वो आपको पैटर्न में दिखाने वाला। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको एफआई के 100% होल्डिंग्स पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे रिटेल के पास सितंबर 2021 की अगर मैं बात कर रहा हूँ 2021 की, तो 46% अबव यहाँ पे यस बैंक में होल्डिंग थी। और मैं 2020 के आंकड़े की बात करूँ तो यहाँ पे 49% रिटेल की यहाँ पे होल्डिंग थी और 2021 में भी देख सकते हैं 46% की यहाँ पे होल्डिंग थी और रिटेल से माल यहाँ पे छीन लिया है। देख सकते हैं धीरे धीरे देख सकते हैं यहाँ पे रिटेल की होल्डिंग रह गई है मात्र 34%। यह है दिसंबर 2023 के आंकड़े। और अब अभी जनवरी कंप्लीट हो चुका है और फरवरी चल रहा है। जैसे मार्च कंप्लीट होगा तो आपके जनवरी फरवरी मार्च के और ये जो आंकड़े नए आंकड़े आएंगे वो चौंकाने वाले मिलने वाले हैं। यहाँ पे रिटेल को और भगा दिया जाएगा और रिटेल की होल्डिंग यहाँ पे 30% से कम आपको दिखाई देगी, जिसका साफ इशारा है कि रिटेल यहाँ पे अब पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि बड़े जो प्लेयर है वो इन्होंने होल्डिंग्स बना ली है। तो यहाँ आप देखेंगे एफआईआई की होल्डिंग्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ जो चौंकाने वाली है। सितंबर 2021 में एफआई की होल्डिंग 7.9% थी और दिसंबर देख सकते हैं 2023 आते ही देख सकते हैं 2 साल में इन्होंने होल्डिंग कर ली है 23.8%, लगभग कहें 24% की होल्डिंग एफआईआई ने बना ली है। वहीं डीआईआई की बात करें तो डीआईआई की होल्डिंग यहाँ पे 45% पॉइंट 9 यानी कि 46% के लगभग यहाँ पे डीआई की होल्डिंग थी। डीआई की होल्डिंग अभी भी बरकरार है, कोई ज़्यादा होल्डिंग्स यहाँ पे नहीं टूटी है। जितनी यहाँ पे रिटेल की टूटी है उसकी तुलना में डीआई की होल्डिंग अभी भी बरकरार है। 42% के अबव यहाँ पे रिटेल की होल्डिंग सॉरी डीआईआई की होल्डिंग्स बरकरार है। डीआई की होल्डिंग्स यहाँ पे नीचे आने का यहाँ पे कारण है क्योंकि अकेले 49% एसबीआई के पास स्टेक थे और इस एसबीआई ने स्टेक कम किए। एसबीआई ने बाकी स्टेक यहाँ पे सेल कर दिए हैं और 26% यहाँ पे रखे हैं। इस वजह से यहाँ पे जो डीआईआई की होल्डिंग्स और तो टोटल जितने भी बैंक्स हैं और उन सभी की होल्डिंग्स मिलाकर अभी यहाँ पे 42 यहाँ पे देख सकते हैं परसेंट की बनी हुई है। चलिए यहाँ पे मैं आपको और भी दिखाने वाला हूँ नीचे के आंकड़े कि यहाँ पे अब दिसंबर जो पिछले जो क्वार्टर था वहाँ से एफआई ने क्या और इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया है। एफआई ने यहाँ पे और होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक पूरा यहाँ पे 200 सर्कल बना हुआ है, ये कि होल्डिंग सर्कल है। यहाँ पे अदर्स आप देख पा रहे होंगे और एफआईआई का यहाँ पे देख पा रहे होंगे और पब्लिक का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो एफआईआई की होल्डिंग्स को यहाँ पे बिल्कुल और देख सकते हैं अच्छे तरीके से आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जो कि ये देख सकते हैं ग्रीन यहाँ पे अक्षरों में दर्शाया गया है। इसका मतलब है यहाँ पे एफआईआई ने होल्डिंग बढ़ाई है। तो साफ से यहाँ पे लिखा है कि 23.39% की इनकी होल्डिंग सितंबर 2023 तक की थी, लेकिन अब दिसंबर आते आते इन्होंने फिर से और होल्डिंग बढ़ा ली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं होल्डिंग यहाँ पे हो चुकी है 23.79%, यानी कुछ होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। देख सकते हैं भले ही यहाँ पे होल्डिंग से कुछ पॉइंटों में बढ़ी है लेकिन होल्डिंग यहाँ पे एफआई ने घटाई नहीं है, बढ़ाई है। जबकि यहाँ पे देख सकते हैं 2021 के जो आंकड़े थे वो यहाँ पे सिर्फ 7% थे और 2023 के जो आंकड़े हैं वो आप यहाँ पे चौंकाने वाले आंकड़े आपको यहाँ पे दिखाई दिए कि 23.39% थे, यहाँ पे सितंबर तक की बढ़ा ली थी और दिसंबर में फिर से यहाँ पे 23.79% यहाँ पे कर लिया। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों कि यस बैंक के अंदर जो यहाँ पे 9.5% एच डी एफ सी बैंक यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाएगा तो वो किसकी होल्डिंग यहाँ पे छीनने वाला है। तो यहाँ पे एस बी आई का अभी जो मैटर निकल के आया था कि एस बी आई यहाँ पे अपनी सारी होल्डिंग सेल कर देगा, जिसका अर्थ यही हुआ कि यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक एस बी आई से खरीदेगा और अपनी
होल्डिंग 9.5% यहाँ पे कर लेगा, लेकिन एसबीआई के पास 26% की होल्डिंग है, तो बाकी कौन खरीदेगा। लेकिन एसबीआई ने पूरी यहाँ पे अफवाहों पर दोस्तों देख सकते हैं ब्रेक लगा दिया और कह दिया ऐसा हमारा कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया कि हम यहाँ पे माल बेचने वाले हैं या कहें हम हमारा स्टेक्स यहाँ पे बेचने वाले हैं। तो जब एसबीआई नहीं बेच रहा है तो कौन बेचेगा। एफआई तो यहाँ पे देख सकते हैं बेचने को तैयार ही नहीं है, ये देख सकते हैं ये तो बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है ये लगभग लगभग जैसे 24% ये पूरा सेप बना हुआ है। उसके अलावा डीआई का मैटर देख सकते हैं यहाँ पे 24% का सेप बना हुआ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक के पास यहाँ पे बना हुआ है वो 34% का यहाँ पे बना हुआ है। अगर इसको जो एचडीएफसी को माल लेना है तो वो पब्लिक से ही ओपन मार्केट से ले सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं ब्लॉक डील के माध्यम से ले सकते हैं। तो इसकी मंजूरी आरबीआई ने यहाँ पे दे दी है कि आप अपना स्टेक यहाँ पे 10% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 10% से थोड़ा नीचे 10% सिर्फ देख सकते हैं हल्का सा नीचे यहाँ पे 9.5% यहाँ पे रखा है कि पूर्ण रूप से 10% नहीं रख सकते हैं। 10% से थोड़ा आप नीचे करके 9.5% की यहाँ पे हिस्सेदारी आप यस बैंक में खरीद सकते हैं। बाकी और बैंकों को भी इन्होंने इजाज़त दी है कि इन इन बैंकों में आप 9.9% की हिस्सेदारी ले सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि एचडीएफसी के पास ऑलरेडी 3% की हिस्सेदारी यस बैंक में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6.5% की हिस्सेदारी अभी भी बाकी है। अगर वो 6.5% की हिस्सेदारी पूरी पब्लिक से लेता है तो इसका मतलब है एसबीआई की पूरी जो अब होल्डिंग्स जो हो जाएगी साढ़े छः और 3%। तो यहाँ पे कहने का मतलब है पूरा ये हो चुका है 9.5% की हिस्सेदारी इनकी पूरी हो गई है। लेकिन पब्लिक यहाँ पे देख सकते हैं 34% है। तो यहाँ पे पब्लिक का देख सकते हैं पूरा यहाँ पे माल यहाँ पे छिनता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 27.5% ही पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे बचने वाली है। इस अनुमान से तो ये ऐसा ही नजर आ रहा है। बाकी हो सकता है कि कुछ पब्लिक से लेवे और कुछ हो सकता है एफआईआई अगर सेल करे तो वहाँ से भी ये माल ले सकते हैं। अगर एफआईआई अगर नहीं सेल कर रहे हैं या फिर कहें कि और डीआई यहाँ पे नहीं सेल कर रहे हैं तो फिर सीधा ऑप्शन इनके पास बचता है पब्लिक से माल लेने का। तो पब्लिक को आपको पता है जैसे यस बैंक ऊपर जा रहा है, पब्लिक यहाँ पे देख सकते हैं सीधा ही धड़ाधड़ आपने देखा होगा 10-10 करोड़ यहाँ पे यस बैंक के शेयर सेल में लगे रहते हैं और 3-3 4-4 करोड़ यस बैंक के बाई में लगे रहते हैं। तो आप इसका सीधा सा आप कैलकुलेशन देख सकते हैं 10 बड़ा या 3 बड़ा है। तो आप कहेंगे 10 बड़ा है तो सेलर ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है, लेकिन फिर भी शेयर क्यों नहीं टूट रहा कि यहाँ पे जो बायर एक्टिव है वो इस प्रकार एक्टिव है कि जैसे ही यहाँ पे प्रेशर आएगा लोग सेल करने के लिए तो 3 करोड़ ही दिखाएंगे, लेकिन ये फटाफट से माल को छीन लेते हैं और फिर से 3 करोड़ बाइंग ऑर्डर ही दिखाएंगे। यानी कि बाइंग ऑर्डर तो कम दिखाई देगा, तो यहाँ पे लोगों को लगेगा शेयर टूट सकता है और सेल यहाँ पे लोगों ने देख सेलिंग जो प्रेशर बना रखा है पब्लिक ने, लेकिन एचडीएफसी माल यहाँ कहें धीरे धीरे यहाँ पे माल छीनता हुआ नजर आ रहा है, जिसका खुलासा आपको देख सकते हैं ये मार्च कंप्लीट होने के बाद देखने को मिलेगा। आपकी यहाँ पे आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि पब्लिक का माल कहाँ गया। 34% की होल्डिंग दिखाई दे रही थी, आप खुद सोचिए कि 2020 में 49% की होल्डिंग दिखाई दे रही थी, तो यस बैंक ने क्या कौन सा जंप मार दिया कि इसमें प्रॉपर्टी बुकिंग कर दी गई। देख सकते हैं यस बैंक कहीं नहीं गया, 2020 से 2021 के अंदर ही उनकी जो 49 की 46 कर दी गई है और 2023 के अंदर देख सकते 46 की 34 यहाँ पे कर दी गई है। और आप यहाँ पे देखेंगे 2024 के अब जो मार्च कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे एचडीएफसी जो माल यहाँ पे खरीदेगा तो इसकी जो होल्डिंग्स है वो देख सकते हैं 28 या 27.5 के आसपास भी आप यहाँ पे आती दिखाई दे सकती है। तो इस चीज़ का दोस्तों आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा कि यस बैंक में क्या खेल चल रहा है यहाँ पे। तो आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यस बैंक में सपोर्ट का है, कहाँ तक आपको बने रहना है, कब इसको आपको एग्जिट मार देना है और कब इसमें आपको नई एंट्री लेनी है, तो कब से कहाँ तक लेनी है और कहाँ तक इसके टारगेट जाने वाले हैं। फिर से बताने वाला हूँ, यहाँ पे ऊट पटांग तरह के कमेंट भी आ रहे हैं कि मुझे बताया जा रहा है कि आप ऑपरेटर के साथ मिले हुए हैं, ऐसा कमेंट आया है कि आप ऑपरेटर के साथ मिले हुए हैं और आप ऑपरेटर के साथ मिलकर रिटेल को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऐसे मेरे पास कमेंट आए हैं और लॉस करवा देते हैं रिटेल को। तो उन भाई साहब को मैंने बहुत सारे कमेंट किए हैं कि पहले तो आप अपना चेकअप या तो किसी अच्छे डॉक्टर को करवाइए, या आप दोस्तों अब जो उनका जो ध्यान है वो कहीं और है, वीडियो किस प्रकार देखते समझ नहीं आ रहा मुझे। मैंने यस बैंक में यहाँ पे लगातार बाय बाय होल्डिंग ऊपर जाएगा और ऊपर गया है,
प्रॉफ़िट हुआ है, तो मैं कैसे कह सकते हैं कि यस बैंक में मैंने लॉस करवा दिया है और कैसे कह सकते हैं कि मैं ऑपरेटर के साथ मिला हूँ। हाँ, मैं बोलता यस बैंक में सेल कर दो, यस बैंक में सेल कर दो, यस बैंक में सेल कर दो, सारा माल बिकवा दिया और यस बैंक ऊपर चला गया, तब तो ये गणित उनकी बैठती है कि ऑपरेटर के साथ मिला हुआ हूँ मैं, या फिर मैं उनको एग्ज़िट करवा दिया, गलत सलाह यहाँ पे दे दी है। मैंने उनको बहुत सारे कमेंट किए, तो आप लोगों ने कमेंट किए, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उन लोगों के कमेंट आए कि कई सारे वीडियो जो उन्होंने देखे हैं और सही सटीक जानकारी दी है कि यस बैंक के मैंने 19 को ही बताया था